हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि आईएएस का जो फॉर्म आया है उसको फिलअप कैसे करना है। नोटिफिकेशन के लिए देखो हमने पहले इस पे वीडियो बना रखा है। आपको वीडियो के लास्ट में इसका नोटिफिकेशन वाला वीडियो भी मिल जाएगा, ठीक है, कि नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया गया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सारी की सारी आपको उसमें मिल जाएगी। आज हम बात करने वाले हैं कि आपको फॉर्म भरते समय क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है और कैसे फॉर्म भरना है। तो सबसे पहले फॉर्म भरने से पहले आपके पास एक आईडी प्रूफ होनी चाहिए, ठीक है। फोटो आईडी प्रूफ होनी चाहिए आपके पास, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और एनी अदर गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट आपको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने कोई भी आपको आईडी इशू की हो तो, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, आपको जस्ट एक आईडी होनी चाहिए। उसके अलावा देखो हमने एक चीज़ पहले ही बात कर ली थी कि देखो इसके 3 पैटर्न होते हैं आईएएस का। पहला एक प्री फेज होता है, उसके बाद मेंस का एग्जाम होता है जो रिटन होता है, ये ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। इसमें आपको ऑप्शन 4 दिए जाते हैं, उसको आपको बताना होता है कि इसमें चारों में से कौन सा ऑप्शन एक सही होता है। ये आपका रिटन एग्जाम होता है जिसको हम लिखित एग्जाम बोलते हैं। तीसरा फेज आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है। अब इसमें मैंने बता दिया था आपको कि देखो 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 होता है इसके नंबर जोड़ते हैं और उसी पे मेरिट भी बनती है। पेपर 2 जस्ट क्वालिफाइंग होता है जिसमें मैथ्स, रीजनिंग और कंप्रहेंशन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें आपको 33% नंबर बस लाना होता है, ठीक है। इतना हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। बाकी मेंस के लिए मैंने बता दिया था कौन कौन से पेपर पूछे जाते हैं। उसके अलावा आपको इंटरव्यू होगा, ये तो हमने पढ़ लिया था पहले ही। जस्ट एज ए नॉलेज के लिए मैंने आपको जस्ट एक बार बता दिया। अब देखो फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, तो देखो फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको इस वेबसाइट पे जाना है, ठीक है, upsconline.nic.in पे, ठीक है। तो इस वेबसाइट पे आप जाओगे तो यहाँ से आप डायरेक्टली फॉर्म फिलअप कर सकते हो। जब अपीयर होंगे तो आपको डिस्प्ले दिखेगा, आपको जस्ट पहले वाले पे क्लिक करना है, ठीक है। जस्ट पहले वाले पे आप क्लिक करेंगे तो आपको सीधे डायरेक्टली वो पेज पे ले जाएगा, यूपीएससी के फॉर्म वाले पेज पे यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे आपको दिख जाएगा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। अब देखो यहाँ पे देखो दो पार्ट में इसको अप्लाई करने के लिए दिया गया है, पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन, पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे देखो बहुत सारे नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, फॉर्म कैसे फिलअप करना है, ठीक है, एप्लीकेशन प्रिंट करने के लिए सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएगी। और यहाँ पे डेट लिखा गया कब से एग्जाम हो स्टार्ट, मतलब कब से स्टार्ट हो रहा है, कब समाप्त होने वाला है, ठीक है। तो नोटिस वगैरह, नोटिस नंबर वगैरह ये सब सारी चीज़ें दी होती है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इस वाले पोर्शन पे क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 पे। जब रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसे आएगा, ठीक है, कुछ ऐसे खुल जाएगा वो आपको, ठीक है। आवेदन पत्र भरने के बारे में महत्वपूर्ण निर्देश, तो आपको ओके करना है, एक बार पूरा पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद जब आप ओके करेंगे तो सबसे पहले आपका नाम पूछेगा, जेंडर पूछेगा, डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, फादर नेम, मदर नेम, ऐसी सारी चीज़ें पूछने के बाद आपसे पेमेंट लेगा सबसे। उसके बाद आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप गर्ल्स हैं, ठीक है, अगर आप गर्ल्स हैं, ST SC हैं तो आपके लिए PWD से हैं तो आपके लिए क्या है, एजम्प्टेड है। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो इतनी आपको चीज़ें भरनी है। जब इसमें देखो मैंने बता दिया क्या क्या भरना था। नेम भरना था, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, नेशनलिटी आपको भरनी है, आपकी मतलब मैरिटल स्टेटस कैसा है, आप शादीशुदा है, डिवोर्स है, ये सारी चीज़ें जो भी आपको इसमें कैटेगरी में आता है आप भर सकते हैं, ठीक है। आपकी कैटेगरी अगर PH कैटेगरी में आते हैं तो वो आपको भरना है। उसके अलावा आपका कैटेगरी क्या है, तो अगर आप जनरल में आते हैं, OBC में आते हैं, SC में आते हैं, ST में आते हैं, EWS में आते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आराम से इसमें भर सकते हैं जिसमें भी आते हो आप। उसके बाद आप माइनॉरिटी तो नहीं है, आपको ये बताना है। फ़ी रिम्बर्समेंट के लिए क्लेम करना चाहते हैं, जैसे ST है, PWD है या गर्ल्स हैं तो उनके लिए क्या है, फ़ी फ्री है। उसके बाद आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप क्या है फिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपको ये बताना है। फिर उसके बाद एड्रेस आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब इतना कर देंगे तो आपको इसको पूछेगा कि क्या आप एज रिलैक्सेशन के लिए जाना चाहते हैं। मतलब अगर आपको पता है कि देखो एज रिलैक्सेशन किनको मिलेगा, OBC को मिलेगा 3 साल का, ठीक है, 3 साल का मिलता है। देखो मैक्सिमम एज कहाँ है, 32 साल है, लेकिन OBC के लिए कितना है, 35 साल, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा आप, OBC के लिए कितना है, 35 साल है। उससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हाँ, ठीक है। और उससे आगे देखो जब आप फॉर्म फिलअप कर लेंगे तो आपको इसमें एज रिलेक्शन के लिए पूछेगा। उसके बाद जब नेक्स्ट करेंगे तो आपको पेमेंट के लिए पूछेगा, फिर आपसे पूछा जाएगा पेमेंट के लिए। तो आप उसमें देखो अपना ID वगैरह डालेंगे, ठीक है, ID वगैरह, ये फ़ोटो ID, उसके बाद फ़ोटो ID, कार्ड नंबर, ये सारा डिटेल आना। मतलब मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपके पास क्या होना चाहिए, एटलीस्ट एक फ़ोटो ID होनी चाहिए। उसके अलावा, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। जब उससे आगे हम बढ़ते हैं तो देखिए, अब उससे आगे बढ़ेंगे आप तो ये सारा लगभग आपका डिटेल फिल हो जाता है। तो उसके बाद आपको ये सारी आपको चेक करना है कि आपने जो फीमेल मतलब डाटा भरा है वो सही है कि नहीं है, ठीक है। इससे आगे जब बढ़ेंगे दोस्तों, देखो अब इसमें आपको डिक्लेरेशन बॉक्स मिलेगा जहाँ पे ये फिल करना पड़ता है और आई एम एग्री करके आपको क्लिक करना है। तो उसके बाद क्या होगा, पहला आपका स्टेज पूरा हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपका पूरा होगा स्टेज पहला, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, नेम मिलेगा, फादर नेम मिलेगा, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ। आप ध्यान से रखिएगा कि आपने सारे के सारे करेक्ट भरा हो, प्लस आपको एड्रेस इसमें मिल जाएगा।
यहाँ तक बातें हो गई। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर देखो फॉर्म 19 तारीख से चालू हुआ है तो आप कोशिश करिए कि इसके फर्स्ट वीक में आप फॉर्म फिलअप करके खाली हो जाइए। अगर आप लास्ट के लिए छोड़ेंगे तो जहाँ आप सेंटर लेना चाहते हैं वहाँ नहीं मिल पाएगा, हो सकता है, क्योंकि यूपीएससी क्या करता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस देता है, मतलब पहले आइए पहले पाइए। तो जिन्होंने पहले भरा है सेंटर को उनको दिल्ली, अगर सपोज आप दिल्ली भरते हैं तो अगर आपने पहले भरा है तो आपको दिल्ली मिल जाएगा। अगर दिल्ली में सपोज को 10,000 ही सेंटर हैं, 10,000 सीटें ही हैं सेंटर जिसको बैठा सकते हैं, तो ये 10,000 फुल हो जाएगा तो आपको गाजियाबाद, नोएडा इधर भेज दिया जाएगा। तो ये भी चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है, पार्ट 1 का जब रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो पार्ट 2 में जब रजिस्ट्रेशन क्लिक करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा और यहाँ पे कुछ आपको ऐसे मतलब एक रैंडम इमेज आती है, उसमें आपको नंबर फिल करना पड़ता है, ठीक है। तो ये आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आगे इसका प्रोसेस चालू हो जाता है। जब इसके आगे प्रोसेस चालू होगा तो देखो, जब दोस्तों प्रोसेस 2 चालू होगा तो देखो इसमें आपके लिए पहले सबसे पहले फ़ी पेमेंट के लिए बात कही जाएगी। अगर आप ST SC और फीमेल है तो आपसे, और PWP अगर आप फिजिकल दिव्यांग है तो आपसे कोई फ़ी पेमेंट नहीं ली जाएगी, और अगर उसके अलावा होते हैं तो आपको फ़ी देनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद अपने आपको अपना फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है और फ़ोटो ID, ये तीनों चीज़ें आपको करनी है, एक फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर और फोटो ID। आप सोच रहे हैं कि देखो बहुत जिन्होंने पहले फॉर्म भरा होगा पहले फ़ोटो ID नहीं मांगते थे, रीज़न देखो क्या क्या था, अभी मांग क्यों रहे हैं इसका रीज़न बताते हैं। देखो कुछ लड़के ऐसे होते हैं जिनकी एज 21 साल नहीं हुई है, ठीक है, गलत डेट ऑफ बर्थ भर के क्या करते हैं, वो लोग आके एग्ज़ाम दे देते हैं, वो लोग आके नॉर्मली एग्जाम दे देते हैं। देखो यूपीएससी में क्या होता है, नॉर्मली डेट ऑफ बर्थ ये सारी चीज़ें बहुत ही रेयरली चेक करते हैं लोग, बस वो नाम चेक करते हैं, आप नाम है बस, ओके एग्जाम दे, आप आराम से देने जाइए, क्योंकि देखो गवर्नमेंट प्लेसेस पे नॉर्मल एग्जाम होता है, तो ये सारी चीज़ें कभी कभी वो लोग इसका बेनिफिट उठा लेते हैं, या फिर किसी और नाम से भी भर के लोग अपीयर हो जाते हैं। तो इसलिए इस बार यूपीएससी ने क्या किया कि आप फोटो ID अपना जरूर लगाइए, कि ऐसा ना हो कि आप माल प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। तो उन्होंने ये चीज़ इस बार इंप्लीमेंट की है, पहले देखो ये फोटो ID अपलोड नहीं करना पड़ता था, इस बार से इन्होंने फोटो ID अपलोड करने की बातें कही है। अब देखो अगर बात करें एप्लीकेशन जो अपलोड फोटोग्राफ की बात करें, देखो 300 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो याद रखिएगा मैक्सिमम मिनिमम 20 KB का होना चाहिए। सिग्नेचर भी सेम है ही है, ठीक है। 350 KB से क्या है, ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और आपका पिक्सल की बात भी कही गई है तो पिक्सल भी आप याद रखेंगे, और 220 KB से कम नहीं होना चाहिए। फोटोग्राफ के लिए भी सेम कंडीशन दी गई है, आपका जो ये है 300 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 200 KB के अंदर, 20 KB के अंदर होना चाहिए आपका जो फोटोग्राफ की आपको क्या कहते हैं साइज है, ठीक है। उसके बाद फ़ोटो अपलोड कर देंगे, फ़ोटो अपलोड करने के बाद फिर आप डिक्लेरेशन देंगे कि आई एम एग्री, ठीक है, आई एम नॉट एग्री आपको एक्सेप्ट करना है। उसका जो फ़ी पेमेंट है, फ़ी पेमेंट अब आप कर चुके होंगे। फ़ी पेमेंट के बाद क्या है, पे बाय कैश नहीं, ठीक है, आप आराम से ऑनलाइन पेमेंट करिए, बाकी वो नहीं सोचिए कि आपको हार्ड कॉपी चाहिए, सॉफ्ट कॉपी चाहिए। उसका लगभग आप डिटेल पूछे जाएगा तो सारी डिटेल आपने फुलफिल करेंगे, जब फुलफिल आप अपना डिटेल कर देंगे तो लास्ट में आपको एक रिसिप्ट मिलेगा, ठीक है। फ़ी पेमेंट करने के बाद भी आपके एक रिसिप्ट मिलेगा, उसके बाद आप फॉर्म फिलअप कर लेंगे तब भी आपको पूरे डिटेल से आपका फॉर्म दिख जाएगा। तो उसके बाद आपको देखना है, आपने पूरे डिटेल में चेक करना है कि आपने कहीं फॉर्म गलत तो नहीं भरा है, तो आपको पूरी चीज़ एक एक करके उसमें डिटेल से देख लेनी है। उसके बाद देखिए आपको इसकी जो प्रिंट आउट लेंगे उसको देखो भेजना नहीं है, आप जरूरी भी नहीं है कि प्रिंट आउट लें, अपने मोबाइल में अपने लैपटॉप में कहीं भी इसको सेव करके रख सकते हैं, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है पार्ट 1, इसमें आपको जस्ट अपना डिटेल थोड़ा सा भर के रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद क्या है कि आपसे एज रिलैक्सेशन पूछा जाएगा, एज रिलैक्सेशन बताइएगा, आपका कौन सा अटेम्प्ट है काउंट हो रहा है, ये आप याद रखिएगा कौन सा अटेम्प्ट है आपका, ठीक है, ये भी आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि अगर गलत भर देते हैं तो आप वहाँ पे भी क्या है कि डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा आपका अटेम्प्ट कौन सा, अगर इससे पहले आपने एग्जाम दिया है तो आप याद रखिएगा कि आपने कितनी बार ये अटेम्प्ट दिया हुआ है। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लगभग दोस्तों मैंने आपको कोशिश की कि सारे पॉइंट्स इसमें बता दूं, और मैंने सारे पॉइंट्स इसमें लगभग एक एक करके डिस्कस कर लिए हैं। सबसे पहले आपको पार्ट 1 का रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपको पार्ट 2 का रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। तो अब आशा करते हैं आपको अब जो भी फॉर्म भरना होगा इसमें आसानी हो जाएगी। एज का मैंने बता दिया था आपको, पैटर्न भी एग्जाम का मैंने बता दिया, आप ऑनलाइन पेमेंट इसमें करेंगे, ठीक है। तो लगभग सारी चीज़ें इसमें मैंने आपको बता दी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।